कि आज टाइगर जयराम महतो के दल ने और खुद टाइगर जयराम महतो ने 3.5 लाख वोट लाया है। वो अब एक लीडर बन चुका है, एक झारखंड का बड़ा लीडर बन चुका है और उन्हें इस बार पूरी झारखंड की जनता आगे बढ़ाने के काम करेगी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम, मतलब हमारे अपने ही आदमी हम लोग खूब लूटा है। जी जी जी। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए क्या है कि कई तरह के, जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह का सोच है, और जितनी तरह का सोच है उतनी तरह का जुबान है। हम किसी को तो पकड़ नहीं सकते हैं। देखिए अपने कभी लुटेरे नहीं होते, और जो लुटेरे होते हैं वो अपने दिखावा करते हैं कि वो अपने हैं, लेकिन वो अपने होते नहीं हैं। वो समय पड़ने पे वो दिख जाता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। जो लूट लिया वो कैसा अपना भाई। तो ये बोलने के लिए अपने होते हैं। आज के डेट में देखिए चुनाव एकदम सामने है। कई लोग कहते हैं कि मैं टिकट लेने के लिए आ रहा हूँ, कई लोग कहते हैं पद लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन विशेष तौर पे जो मैं समझ पाता हूँ अपना, अभी विधायक बनने का होड़ लग गया है। बिल्कुल होड़ होड़ लग लग गया कि हम तो जी। किसको मिलेगा उस टाइम? देखिए जेबी केसेस एक छोटी सोच पार्टी नहीं है, मतलब संगठन नहीं है। अभी तो जेएलकेम एक पार्टी बनने का स्वरूप चल रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। लेकिन क्या है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ तक गया है बता सकते थोड़ा सा? देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। कई हर जगह मांग हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन करता हो। नहीं, ये हम लोग आश्वासन देते हैं कि हम लोग चुनाव चिन्ह के साथ ही लड़ेंगे 2024 का विधानसभा चुनाव। ठीक है। और रही बात कि विधायक का होड़ लगा है, तो क्या जेबी केसेस क्या लगता है कि जिसको तिसको सीट सभी को तो देनी है। पहला प्राथमिकता हमारा जो रहेगा वो जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं को रहेगा। और आप लोगों को एक मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि हमारे कार्यकर्ता जो हैं, या जितने छोटे से छोटे लेवल हो या बड़े से बड़े लेवल हो, वो नींव है जेबी केसेस का, वो जान है। पहला प्राथमिकता वो लोग को दिया जाएगा। फिर बाहरी लोग सिर्फ बाहर से देख कर आ रहे हैं, पैसा एकत्रित कर रहे हैं। उन्हीं का विचार से आप लोग बिल्कुल बिल्कुल यही ना? हाँ, उनके विचार। टाइगर जयराम महतो, श्री जयराम महतो जी ने कहा है कि हम लोग जेबी केसेस को पहला तरजीह देंगे। युवाओं का पार्टी है, ऐसा नहीं कि बुजुर्ग को हम लोग जगह नहीं देंगे, लेकिन बुजुर्ग से हम लोग अनुभव लेंगे, उनका सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे। लेकिन झारखंड को बदलना है तो युवा को आगे आना पड़ेगा। ये शुरू से हम लोग 24 साल बीत गया भैया, फिर भी हम लोग गरीब है और 40% खनिज अकेला झारखंड देता है पूरा इंडिया में, फिर भी हम रोजमर्रा के लिए बाहर जाते हैं। इसका कसूरवार कौन हो सकता है बता सकते हैं आप? देखिए 24 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ 2400 वर्ष बीत जाएगा अगर झारखंड के मानसिकता लोगों में नहीं बदलेगी। देखिए आज अगर गिरिडीह लोकसभा में कई लोगों ने कहा कि सीपी चौधरी नहीं आते हैं हमारे पास, देखने तक नहीं आते, लेकिन लास्टली उन पब्लिक ने क्या किया, कहीं ना कहीं उन्हीं को वोट दिया। तो सिंपल बात है, पब्लिक सोचती तो है कि झारखंड बदले, हमारा सब व्यवस्था बदले, तो बदलेगा कहाँ भैया जब उनका पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं? खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं जनता को ही सबसे दोषी मानता हूं, क्योंकि अगर आपके सामने समक्ष टाइगर जयराम महतो एक बहुत अच्छा विचार लेके आए हैं, सबको बताएं, वो घर घर जाके बताएं। मुझे लगता है टाइगर जयराम महतो ने जितना सभा किया है, हमको लगता है झारखंड के इतिहास में कोई भी नेतागण कभी सभा किए नहीं और कर भी नहीं सकते। ये तो पक्का बात है। जो बदलाव का है ना, उनके चेहरे पे दिखता है कि झारखंड बदलाव करने वो आए हैं, कुछ इतिहास बदलने आए हैं। वो नेता बनने नहीं आए हैं कि एसी में बैठ के नेता बन के बाल बच्चों के लिए विदेश में पढ़ाएंगे, खाएंगे पिएंगे। बेचारा को आप देखिए ना, उनके घर में आप देखेंगे उनकी माता जी हैं, उनके फादर नहीं, पिता नहीं, गुजर चुके। एक भाई है जिनका अभी अभी शादी हुआ, उनके छोटी बच्ची हुई, इतना तक की है कि वो समय तक नहीं दे पाए। तो ये किसके लिए कर रहे, इतना बड़ा बलिदान किसके दिए? वो अपने लिए तो कर नहीं रहे। अगर अपने लिए वो करते दादा, तो आज देखा जाए तो पूरे झारखंड से लेकर के भारत के कई विभिन्न क्षेत्रों से उनका ऑफर आ रहा है कि आप 100 करोड़ ले लो, 200 करोड़ ले लो, बैठ जाओ। अच्छा एक जिंदगी में आप सोच के देखिए, आपसे पूछ रहे 100 करोड़ आ जाए तो उनको कुछ करने की जरूरत पड़ी? कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे 100 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे झारखंड में नया बदलाव चाहिए। और जो 24 साल में नहीं हुआ, लोगों ने खेला है। और आज देखिए कोयला खनिज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं तो इतना भी बात कर रहा हूँ कि लोग ना स्वर्ण रेखा जो नदी है ना, वो भी बेचने की बात कर रहे हैं। तो कोयला खनिज तो दिखता है, लेकिन कई ऐसी चीज है जो नहीं दिखता। जल जंगल जमीन, आप संथाल चले जाइए। संथाल अभी हम 2-3 दिन पहले आए हैं। संथाल में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का जंगल सब काट के बेच दिया। पाकुड़ में जाइए तो लोग आपको ऐसे दिखेंगे कि यहाँ पे नेतागण से कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, बस उनको जीना खाना है, रहना है। उनको तो नेता का अच्छे से बारे में पता भी नहीं। सरकार कहती है कि हम विकास तो खूब किए, लेकिन आप जाइएगा गाँवों में, कस्बों में, देखिए विकास का नाम तो बहुत लो है। देखिए सरकार जगह पे कच्चा रोड है। अभी हम कुछ दिन हाल ही गए थे आपका गोला रोड ऐसा है कि मत चलना मुश्किल हो है।
इस विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सरकार विकास कर रही है नहीं कर रही है, धरातल में यदि वो आकर चेक करे देखे तो उनको समझ आएगा। क्या है कि जब आप 10 तल्ला मंजिला में जब ऊपर जाते हैं ना तो नीचे जो है लोग वैसे ही दिखते हैं कि ऊपर से आपको दिख नहीं पाएगा क्या है। तो जितने भी सरकार बात करती है वो क्या है ना, एक निराधार है, ठीक है, वो विकास करने का सोच रही है, योजनाएं बड़ी बड़ी है। आप देखेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी कई बड़े बड़े योजना बनाए, धरातल में कितने पहुंचे आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसी तरह एक अभी सवाल आया भैया, आप बोल रहे कि मोदी जी जिससे मैं बोल रहे थे कि है जब कोरोना का डोप चला, ठीक है, उसमें जब कोरोना में उसमें प्रिंट निकलता था उसमें नरेंद्र मोदी की फोटो रहता है, ठीक है, जी। आप जो फोटो नहीं है इसकी वजह बता सकते हैं आप क्या? देखिए मैं उन पे नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा उस बारे में, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जी को सुनने में जो जिसको डोप लगा है, किसी का हार्ट, किसी का माता प्रॉब्लम आ रहा है, खुद उस कंपनी ने सिद्ध किया है। नहीं, देखिए अभी ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ है, लोग ऐसा बोलते हैं, मानसिकता है, लेकिन अभी तक किसी संस्था या किसी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था ने प्रूव नहीं किया कि ऐसा हुआ है। अलग बात है कि श्री नरेंद्र मोदी जी का अपना सोच विचार है कि वो अपना फोटो हटा दिए। इस पे हम लोग कुछ टिप्पणी इसलिए नहीं देना चाहेंगे क्योंकि जो चीज़ के बारे में हमें नहीं पता हम लोग उस पर बात नहीं करना चाहेंगे। एक अंतिम सवाल भैया, जब भी जाते हैं कहीं भी पेटने तो एक सवाल पूछता है प्रत्येक लोग कि जयराम दा का शादी कब होगा, ये सवाल पूछते हैं। टाइगर जयराम महतो अभी शादी को लेकर वो सोचे नहीं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि किसी भी लड़की से शादी करेंगे तो उन्हें हम क्या दे सकते हैं, समय तो देना पड़ेगा, उन्हें इम्पोर्टेंट समय देना पड़ेगा। वो अर्धांगिनी होगी, मेरी वाइफ होगी, वो हमसे उम्मीद लगा के बैठी है, लेकिन क्या हम उन्हें समय दे पाएंगे? जनता इतना है कि वो 5 मिनट समय निकाल कर जनता से मिलना चाहती। अब उनके वाइफ आएगी, अर्धांगिनी आएगी तो उससे उम्मीद करेंगे, और मुझे लगता है कि वो समय नहीं दे पाएंगे। और कोई भी अगर पत्नी समय नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो उसमें लगता है जयराम महतो की कि वो बन जाएंगे। और हम झारखंड में बहुत विकास जो निकले हैं क्रांतिकारी का नाम पे वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें लगता है कि अभी यानी शादी एक नहीं प्रकार का शादी पर बाधा है उनके लिए, यही बोलना चाहते हैं आप ना? बिल्कुल बिल्कुल बाधा नहीं कह सकते हैं, तत्कालीन बाधा, जी तत्कालीन बाधा नहीं कह सकते, ये एक तरह का रुकावट, रुकावट भी नहीं बोल सकते, इसको आप सीधे सीधे लैंग्वेज में समझ सकते हैं, उनका ये बलिदान है। बलिदान। ठीक, जी बिल्कुल ये उनका बलिदान है। और हम समझ सकते हैं कि ज़िंदगी में जब कोई व्यक्ति यंग होता है तो उनके जीवन साथी का कितना ज़रूरत होता है, और उस बीच में अगर वो शादी नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं जनता के पीछे निछावर है। और वो उनके ज़िंदगी हमको ऐसा लगता है कि वो क्रांतिकारी बनकर ही रहना चाहते हैं। और लेकिन हर माँ की इच्छा होता है कि अपना बेटा की शादी ये जोड़ा तो में देखे, ये जी तो जी सबका इच्छा होता है। सबका इच्छा होता है। भारत भगत सिंह का भी माँ देखी होगी सपना। जी जी भगत सिंह की माँ भी सपना देखी है। और कई ऐसे लोग जो आप देख रहे हैं युवा पीढ़ी में जब आते हैं तो पहले माँ बाप का कर्तव्य होता है कि बच्चे यंग हो गए हैं, जवान हो गए तो उनको एक अर्धांगिनी के रूप में शादी कर दिया जाए। लेकिन टाइगर जयराम महतो ने अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दिया है क्रांतिकारी के तौर पे, और मुझे लगता है उनके सोच को हम सलाम करते हैं। हम जैसे लोग तो उतना निछावर नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों को लगता है। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा, इसे दिल से जोहार करते हैं। अच्छा वोट लेकर आए हैं एक नया पार्टी के लिए। बहुत अच्छा बात है कि एक नया पार्टी इतना वोट लाता है, तो ये सिर्फ महतो वोट से इतना वोट नहीं आ सकता। इतना मेहनत किए फिर भी चुनाव हार गए हैं, है ना? इसका वजह क्या था, ये बता सकते हैं आप थोड़ा? देखिए पहला पहला समय होता है, पहला पहला बार था, और इसमें कुछ भी सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम लोगों ने सीखा। और आने वाला विधानसभा में पूरी तैयारी रहेगी, बहुत अनुभव भी हो गया लोकसभा से, तो हार कर भी जो जीत गया वही जेबी कैसे से बाजीगर कहते हैं। हाँ, वही बाजीगर कहलाता है जी। देखते हैं आपका इस पार्टी में नवयुवक ज्यादा है और बुजुर्ग कम है, इसके लिए आप क्या कीजिएगा ताकि नवयुवक को और बुजुर्ग जो ज्यादा है? ये पार्टी जो है ना पूरे गति के साथ चलती है, ठीक है। और बुजुर्ग जरूरी नहीं है कि फील्ड पर नजर आएंगे, बुजुर्ग अपने घर पे काम कर रहे हैं, अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। जितने भी यंग लड़के हैं सभी सभाओं में नजर आएंगे, अभी जनता दरबार में भी आप देखे होंगे। और बोला जाए तो टाइगर जयराम महतो युवा है, तो सबसे पहले इनका जो जो कहते फोकस है वो युवा पर ही है, क्योंकि युवा पढ़े लिखे युवा है, उनको समझाने में कठिनाई नहीं होगी, इसलिए युवा इनके साथ ज़्यादा नजर आते हैं। और बुजुर्ग जो है युवा अपने घर में बुजुर्गों को समझाने का काम। अभी देखिए भैया, विभिन्न समस्या को फोन के माध्यम से सुलझाएं और बहुत सी समस्या को खुद लिखित किए, ठीक है। और अभी
कुछ ही दिनों में 6 महीना मतलब 4 महीने बचा हुआ है विधानसभा, अक्टूबर नवंबर होने वाला है। उसमें क्या तैयारी है जेबी केसेस का, खास कर इस क्षेत्र में? जेबी केसेस का तैयारी सिर्फ जनता को लेकर होता है, ठीक है। जनता का काम कैसे हो, जनता का मान सम्मान कैसे हो। टाइगर जयराम हो तो आपने देखा होगा, मैं भी उस वहाँ था, आप भी थे, आपने देखा होगा किस तरह मामला को संज्ञान में ले रहे थे। छोटे से छोटे मामलों को ये नहीं बोल रहे थे कि आप अपने मुखिया के पास चले जाइए, अपने सरपंच के पास चले जाइए, नहीं ना बोल रहे थे। नहीं। हाँ, किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं जयराम महतो, ये बात है। और ये बिल्कुल झारखंड के लिए एक अच्छी पार्टी साबित होने वाली है, जो कि आगे चलकर झारखंड हित में बहुत सारा काम करने वाली है। जनता दरबार जो आपने कहा, तो जनता दरबार आज मानतड़ ग्राउंड में लगा था, स्कूल ग्राउंड में। तो ऐसा नहीं है कि मानताड़ में ही लगेगा, झारखंड में सभी जगह में जनता दरबार लगाने का काम करेगी जेपी केसेस, चाहे वो डुमरी हो, चाहे वो मांडू हो, चाहे वो रांची हो, कहीं भी जयराम महतो जहां समस्या ज्यादा आएंगे वहीं जनता दरबार लगाने का काम करेंगे। और ऑन द स्पॉट लोगों से बात करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं और उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं, उनके काम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जयराम दा ना वार्ड है, ना विधायक, ना और कुछ है, फिर भी इतना फैक्ट्रियों से मुआवजा दिलाए हैं, इसका पीछे रीजन क्या है? ये एक पहले का सवाल है ना। दादा खुद बोलते थे कि ना हम वार्ड है, ना हम मुखिया है, ना सरपंच है, फिर भी हम लोग जनता के लिए लड़ रहे हैं। पर आज एक अच्छी बात है कि आज टाइगर जयराम महतो के दल ने और खुद टाइगर जयराम महतो ने 3.5 लाख वोट लाया है। वो अब एक लीडर बन चुका है, एक झारखंड का बड़ा लीडर बन चुका है। और उन्हें इस बार पूरी झारखंड की जनता आगे बढ़ाने के काम करेंगे, क्योंकि देखिए जो काम करेगा अगर हम उसको नहीं आगे बढ़ाते हैं तो ये सबसे बड़ी भूल होगी हमारी। एक सवाल भैया कि आप अपने समुदाय को क्या संदेश देना चाहते हैं इस बार? मैं अपने समुदाय को, मुस्लिम समुदाय को ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर लोकसभा चुनाव में अगर आप मिस कर गए हैं, आप अगर किसी तरह का अगर आपसे भूल हो गया है तो उस भूल को सुधारें, क्योंकि आने वाला समय आपका होगा, आपके समाज का होगा। क्योंकि टाइगर जयराम महतो एक विचारधारा वाला व्यक्ति है, उनके विचार के साथ अगर हम लोग चलते हैं तो हमारा झारखंड सही दिशा में जाएगा। और ऐसा बोल सकते हैं कि मुसलमानों की बहुत सारा समस्या है, हमारे लोग देखिए मार दिए जाते हैं, कहीं भी हम किसी जगह का नाम नहीं लेंगे, तो उस सब जगह उस सब चीज के लिए भी टाइगर का आना बहुत जरूरी है, जो लोगों को हक अधिकार और इंसाफ दिला सके। अंतिम सवाल, विधानसभा आने वाला है, विधायक के रूप में आप जयराम तो किस क्षेत्र में देखना चाहते हैं? देखिए, मैं जिस क्षेत्र से हूँ उस क्षेत्र से तो जयराम नहीं लड़ेंगे। और कहाँ से लड़ेंगे? उम्मीद है एक जगह डिसाइड हुआ है, गोमिया विधानसभा, ठीक है। 2 जगह से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ेंगे, एक गोमिया विधानसभा से और एक कहीं से लड़ेंगे, ये मुझे कंफर्म अभी नहीं पता। हाँ, 2 जगह से लड़ेंगे। कई हमारे अपने जन्मभूमि से लड़ेंगे, मुमकिन हो सकता है, पर हमारे कई योद्धा 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। अधिकतर का सोच रहता है कि अपना मातृभाषा अपनी जमीन से ही लड़े, अधिकतर सोच। पूरा झारखंड हमारा है, पूरा झारखंड में हमारा मातृभाषा चलता है, तो इसमें सोच बनाना क्या है। टाइगर जयराम महतो पूरे झारखंड के हीरो है, बल्कि समझिए तो इंडिया लेवल का हीरो है। हाँ। कहीं से भी वो खड़ा हो सकते हैं, चाहेंगे तो महाराष्ट्र में जाके टिकट लेके और वहां जीत हासिल कर सकते हैं। चलिए, आपका विचार अच्छा रहा, जोहार दिल से। धन्यवाद। देख सकते हमारे बीच सक्रिय भैया है, उससे सवाल पे जोहार भैया। जोहार दादा। भैया एक कहावत है, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। यानी कहने का मतलब हमारे अपने ही आदमी हम लोग खूब लूटा है। जी जी। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए क्या है कि कई तरह के, जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह का सोच है, और जितनी तरह का सोच है उतनी तरह का जुबान है। हम किसी को तो पकड़ नहीं सकते। देखिए, अपने कभी लुटेरे नहीं होते, और जो लुटेरे होते हैं वो अपने दिखावा करते हैं कि वो अपने हैं, लेकिन वो अपने होते नहीं। वो समय पड़ने पे वो दिख जाता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। जो लूट लिया वो कैसा अपना भाई। तो ये बोलने के लिए अपने होते हैं। आज के डेट में देखिए, चुनाव एकदम सामने है। कई लोग कहते हैं कि मैं टिकट लेने के लिए आ रहा हूँ, कई लोग कहते हैं पद लेने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन विशेष तौर पे जो मैं समझ पाता हूँ अपना, अभी विधायक बनने का होड़ लग गया है। बिल्कुल होड़ लग गया कि हम जी। किसको मिलेगा उस टाइम? देखिए, जेबी केसेस एक छोटी सोच पार्टी नहीं है, मतलब संगठन नहीं है। अभी तो जेएलकेएम एक पार्टी बनने का स्वरूप चल रहा है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। लेकिन क्या है कि रजिस्ट्रेशन कहाँ तक गया, बता सकते? देखिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। हर जगह मांग हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन करता हो, नहीं,